गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि किस प्रकार से BLIS बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस प्रोग्राम में एडमिशन लेंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं BLIS कोर्स 1 ईयर कोर्स है और इसके लिए मैक्सिमम वैलिडिटी आपकी 2 ईयर है। ये आपको 2 साल तक कंप्लीट करना होता है और इसके रिगार्डिंग डिटेल वीडियो मेरे चैनल पर है, उसे आप कंसल्ट करें। आगे चलकर मैं चैनल के थ्रू आपको उस लिंक तक एक्सेस प्रोवाइड करूंगा जहां आप इस कोर्स को समझ पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसा मैंने बताया आपको कि आज हम देखेंगे BLIS कोर्स में एडमिशन किस प्रकार से लेंगे। तो स्टूडेंट्स, BLIS कोर्स ऑनलाइन भी प्रोवाइड किया जाता है इग्नो के द्वारा और ये डिस्टेंस लर्निंग से ऑफलाइन भी प्रोवाइड किया जाता है। तो इन दोनों लिंक को देखने के लिए आप जा सकते हैं रजिस्टर्ड ऑनलाइन में, और इग्नो की वेबसाइट जैसे आपको पता होगा igno.ac.in है। यहाँ जाने के बाद आप देखेंगे फ्रेश एडमिशन डिस्टेंस लर्निंग और फ्रेश एडमिशन ऑनलाइन। तो मैं आपको अपनी पर्सनल राय से सुजेस्ट करूंगा कि आप फ्रेश एडमिशन डिस्टेंस लर्निंग से लें, जहां आपको एक स्टडी सेंटर प्रोवाइड किया जाएगा, जहां आपको असाइनमेंट सबमिट करने होंगे और कुछ प्रैक्टिकल्स जो इस पेपर में हैं वो देने होंगे। तो कई स्टडी सेंटर ऐसे हैं जो आपका प्रॉपर एक ग्रुप बनाते हैं, चैनल के थ्रू आपको इन्फॉर्मेशंस प्रोवाइड करते हैं, तो आप इनसे जुड़ सकते हैं। और एडमिशन लेते हुए किन किन बातों का आप ध्यान रखेंगे वो भी आज हम डिस्कस करेंगे। तो आज स्पेशली मैं आपको एडमिशन प्रोसेस समझाऊंगा फ्रेश एडमिशन डिस्टेंस लर्निंग से। इन दोनों के लिए स्टूडेंट अलग अलग पोर्टल हैं, तो आप कंफ्यूज ना हो। ऑनलाइन और ऑफलाइन में डिस्टेंस लर्निंग वाला जो ऑप्शन है वही आज हम सीखने वाले हैं। तो यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद आपके सामने एक विंडो होगी। यहाँ स्टूडेंट्स, मैं आपको सुजेस्ट करना चाहूँगा कि BLIS कोर्स बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस प्रोग्राम को जानने के लिए आप मेरे चैनल पर जा सकते हैं, जहां आप समझ पाएंगे कि ये बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस कोर्स क्या है और बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस ऑनलाइन कोर्स क्या है। इसके लिए मेरी वीडियो डिटेल में है, तो आप एडमिशन लेने से पहले यदि समझना चाहते हैं कि कौन कौन से एग्ज़ाम आपको देने होंगे, क्या आपका सिलेबस होगा, कौन कौन से पेपर होंगे, कितने होंगे, असाइनमेंट कहाँ सबमिट होंगे, असाइनमेंट्स क्या हैं, प्रैक्टिकल्स क्या हैं, थ्योरी एग्ज़ाम कब होंगे, तो ये सारा प्रोसेस आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। जैसे कि मैं अब आपको वहाँ लेकर चल रहा हूँ। आप YouTube पर लिखें फ्लाइस एकेडमी। फ्लाइस एकेडमी मेरा चैनल है, फ्लाइस एकेडमी ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। इस लिंक को क्लिक करेंगे तो यहाँ एक प्लेलिस्ट आपको दिखाई देगी। इस प्लेलिस्ट पर क्लिक करने के बाद आप देख पाएंगे यहाँ BLIS प्रोग्राम इंट्रोडक्शन। इसमें मेरी कुछ वीडियोस हैं, आप इन वीडियोस को टैली कर सकते हैं। इनमें से एक स्पेसिफिक वीडियो मैं आपको बता देता हूँ, जो कि ये है इग्नो BLIS और BLIS OL कोर्स फुल डिस्क्रिप्शन। इस वीडियो में सभी जानकारियाँ आपको प्रोवाइड की गई हैं BLIS प्रोग्राम के बारे में, जहां आप समझ पाएंगे कि BLIS प्रोग्राम क्या है, कौन कौन से पेपर हैं और कैसे आपको असाइनमेंट्स वगैरह सबमिट करने होंगे। वैसे तो हर प्रकार की इन्फॉर्मेशन मैं अपने स्टूडेंट्स तक प्रोवाइड करता हूं, आपके असाइनमेंट, आपकी रिपोर्ट्स, सभी जानकारियां मैं प्रोवाइड करता हूं। तो आप इस वीडियो को टैली करें। जब आप एक मोड बना लें कि मुझे BLIS कोर्स में एडमिशन लेना है, तो इसे आप टैली कर सकते हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स, आप यहाँ देख रहे होंगे, मैंने बताया था कि आपको यहाँ क्लिक कर इस पोर्टल पर आना होगा। इस पोर्टल का नाम है इग्नो एडमिशन smrth.edu और इसकी प्रोसेस मैंने आपको यहाँ इस लिंक के द्वारा बताई थी कि फ्रेश एडमिशन डिस्टेंस ऑनलाइन लर्निंग से आप यहाँ तक आ सकते हैं। अब कुछ इम्पोर्टेंट बातें मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो ये कि स्टूडेंट इग्नो 2 साइकिल में एडमिशन प्रोवाइड करती है। एक साइकिल है आपका जनवरी और एक साइकिल है जुलाई।
तो आप किसी भी साइकिल में एडमिशन लें, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप जनवरी में लेना चाहें तो इसका पोर्टल ओपन हो जाता है दिसंबर के एंड में, और ये जनवरी तक चलता है, और उसके बाद कुछ डेट्स भी बढ़ती है, एक्सटेंड होती है, जहां आपको एडमिशन लेने के लिए टाइम और मिल सकता है। ऐसे ही जुलाई में भी आप एडमिशन ले सकते हैं, जून के आसपास इसके एडमिशन पोर्टल ओपन होता है और आप जुलाई तक इसमें एडमिशन ले सकते हैं। अब यहाँ विशेष बातें जो ध्यान रखनी है आपको वो क्या है। सबसे पहले तो स्टूडेंट मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप जब भी ये एडमिशन लें तो आप अपना फ़ोन नंबर प्रोवाइड करें। कई बार देखने में आया है, मेरे सामने आता है कि कई बार स्टूडेंट्स अपने फादर का नंबर दे देते हैं, कई बार स्टूडेंट अपने हस्बैंड का या अपने ब्रदर का ये नंबर प्रोवाइड कर देते हैं। नहीं स्टूडेंट्स, आप अपना नंबर प्रोवाइड करें ताकि स्टडी सेंटर इग्नो आप तक पहुंच स्थापित कर सके, क्योंकि कई बार इन नंबरों के थ्रू ही आपका एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाता है इग्नो द्वारा। वैसे तो बहुत से लोग बनाते हैं ग्रुप, परंतु आपका एक स्टडी सेंटर का ग्रुप होता है, उससे आप ज़रूर जुड़ें। और कई बार क्या होता है कि जैसे आपने किसी का नंबर दिया, अपने रिलेटिव का नंबर दिया, वो इस लिंक को इग्नोर कर देते हैं और वो जुड़ नहीं पाते हैं। दूसरा, कई बार आप कहीं से फॉर्म फिल कराते हैं किसी फोटो स्टेट वाले से या किसी कैफ़े से, तो वो अपनी ईमेल आईडी और अपना फ़ोन नंबर डाल देते हैं। स्टूडेंट्स ऐसा ना करें, आप अपनी ईमेल आईडी अपना फ़ोन नंबर ही यूज़ करें। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए, सभी इग्नो आप तक पहुंच कैसे स्थापित करेगी? इग्नो आप तक पहुंचेगी आपके ईमेल आईडी से और आपके फ़ोन नंबर से। तो स्टूडेंट ये विशेष ध्यान रखें, आप अपने रिलेटिव का नहीं, आप अपना नंबर ही प्रोवाइड करें। उसके बाद स्टूडेंट्स आपको क्या करना होगा, आपको चूंकि अब फ्रेश एडमिशन लेना है, क्योंकि BLIS कोर्स में किसी प्रकार का कोई री रजिस्ट्रेशन नहीं होता है स्टूडेंट्स। जैसे 2 साल की वैलिडिटी होती है, वो कंप्लीट हो जाए और आपके कुछ पेपर क्लियर नहीं होते हैं तो उसके लिए क्रेडिट ट्रांसफर कराने होते हैं। उसके रिगार्डिंग भी वीडियो मेरे चैनल पर है, वो आगे चलकर हम डिस्कस करेंगे। यहाँ देखिए स्टूडेंट, अब आपको नया एडमिशन लेना है, तो नया एडमिशन लेने के बाद आपको यहाँ क्लिक हेयर फॉर न्यू एडमिशन पर क्लिक करना होगा। तो जैसे ही हम न्यू एडमिशन पर क्लिक करेंगे तो एक फॉर्म आपके सामने होगा जहां आपको अपनी इंफॉर्मेशन फिल करनी होगी। यहां हम एक यूज़र नेम क्रिएट करेंगे और स्टूडेंट का एग्जैक्ट नाम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर और एक पासवर्ड क्रिएट करेंगे। जैसे ही आप इस अकाउंट को क्रिएट करेंगे, आपका अकाउंट इज़ क्रिएटेड सक्सेसफुली का मैसेज आपको ये दिखाई देगा। अब आपके पास एक मेल आपकी ईमेल आईडी पर जाएगी जो यूज़र नेम और पासवर्ड आपने क्रिएट किया था। उसके द्वारा अब हम यहाँ इस पोर्टल को लॉगिन करेंगे। जैसे ही आप इसे लॉगिन करेंगे, आपके सामने कुछ इंस्ट्रक्शंस होंगी। जिस कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, अर्थात जैसे कि आज हम BLIS कोर्स में एडमिशन लेंगे, तो उसे सिलेक्ट करेंगे और कुछ रूल रेगुलेशन है वो पढ़ेंगे। और इस फॉर्म को सबमिट करने से पहले आपके सामने आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। एक स्कैन्ड फोटोग्राफ हो आपका अपना जो 100 KB तक हो। दूसरा, स्कैन्ड सिग्नेचर हो जो 100 KB तक हो। इट मीन्स या तो 100 KB के हों या इससे कम साइज़ के हों। उसके बाद स्कैन्ड कॉपी ऑफ रिलेवेंट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के होने चाहिए, जैसे 10th 12th और ग्रेजुएशन। और स्कैन्ड कॉपी ऑफ एक्सपीरियंस इफ़ एनी और रिक्वायर्ड, क्योंकि कुछ कोर्सेज में एक्सपीरियंस की हमें आवश्यकता होती है तो इसलिए ये ऑप्शन है। उसके बाद स्कैन्ड कॉपी ऑफ कैटेगरी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, मिनिमम 200 KB तक। उसके बाद आप किस मोड से पेमेंट करेंगे, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, ये आपके पास होना आवश्यक है। अब नीचे लिखा हुआ है, इट इज़ सजेस्टेड टू स्कैन डॉक्यूमेंट फ्रॉम योर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही आप स्कैन करें स्टूडेंट्स। कई बार स्टूडेंट ऐसा करते हैं कि वो अपना
फ़ोटोकॉपी जो डॉक्यूमेंट है उसे स्कैन कर अपलोड करते हैं, जिसके बाद आगे चलकर आपको कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो इस तरह की चीज़ों को आप ध्यान रखें। अब मैं प्रोग्राम इन्फॉर्मेशन में जाऊंगा और जहां से मैं अपने कोर्स को सिलेक्ट करूंगा। जैसे कि मैंने बताया, आज हम BLIS कोर्स में एडमिशन लेंगे, तो यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे BLIS। आप इसे यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं, BLIS। तो जैसे ही आप ये सर्च करेंगे, आपके सामने ये BLIS कोर्स होगा। इसे हम सिलेक्ट करेंगे। इसे सिलेक्ट कर थोड़ा सा आप इसे पढ़िए कि इसकी डिटेल्स क्या हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें फुल जानकारी इस कोर्स के बारे मैंने आपको ऑलरेडी बताई हुई है मेरे चैनल पर। और यहाँ मीडियम देखिए स्टूडेंट, यहाँ मीडियम इंग्लिश जरूर लिखा हुआ है, ये ध्यान रखें। ये मीडियम इंग्लिश जरूर लिखा हुआ है स्टूडेंट, क्योंकि इग्नो इसका स्टडी मटेरियल इंग्लिश में प्रोवाइड करती है। परंतु कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसके असाइनमेंट हिंदी में सबमिट कर सकते हैं और एग्ज़ाम हिंदी में दे सकते हैं। आपके पास ये ऑप्शन है कि आप हिंदी इंग्लिश दोनों में से किसी में इसमें एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो इसके लिए रिगार्डिंग आप दिक्कत ना लें कि यहाँ मीडियम इंग्लिश लिखा हुआ है तो आप इंग्लिश में ही दे पाएंगे। चूँकि ये 1 ईयर कोर्स है और ये मैक्सिमम टाइम इसके लिए 2 ईयर मिलेगा। और अब इसमें इसका फ़ीस स्ट्रक्चर स्टूडेंट्स आपको दिया हुआ है 8,500। और नीचे ये इस प्रोग्राम के हेड हैं प्रोफेसर जयदीप शर्मा, और यहाँ कुछ प्रोग्राम की डिटेल दी हुई है कि इसमें ये पेपर होंगे BLI 221 से लेकर BLI 229। और इसमें अब एक ऑप्शन और ऐड हो गया आपका BLII 23, एक इंटर्नशिप प्रोग्राम, वो भी आपको करना होगा। तो आप यहाँ नीचे देखेंगे स्टूडेंट्स, तो इसके लिए आपके जो स्टडी सेंटर हैं वो आप ध्यान से फिल करें। चूँकि आज मैं ये एडमिशन हरियाणा के किसी स्टूडेंट के लिए कर रहा हूँ, तो यहाँ आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे आपके स्टडी सेंटर के। एक करनाल रीजनल सेंटर के अंतर्गत, एक है 1005 CR कॉलेज ऑफ एजुकेशन, और ये रोहतक में है स्टूडेंट, आप इसे क्लिक कर सकते हैं। दूसरा है स्टूडेंट आपका 1014, ये PG नेशनल कॉलेज है और ये सिरसा में है। तो आप इन्हें चेक कर सकते हैं, आगे चलकर हमें ये ऑप्शंस भी फिल करने होंगे। अब ये आपने चेक कर लिया कि आपने कौन से स्टडी सेंटर और कौन कौन से रीजनल सेंटर के अंतर्गत ये कोर्स प्रोवाइड किया जाता है। उसके बाद आप नीचे यहाँ आई हैव रीड इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आप इसे सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद कुछ कॉलम्स आपको फाइल करने होंगे। जैसे यहाँ आपको स्टूडेंट की पर्सनल डिटेल देनी होगी, जैसे स्टूडेंट का नाम, उनकी मदर का नेम, उनका गार्डियन रिलेशन और गार्डियंस का नेम। इसके बाद आपको कुछ और डिटेल जैसे जेंडर मेल फीमेल, ये डिटेल फाइल करने के बाद आप इसे सबमिट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपको चूज़ करना होगा आपका प्रोग्राम चूँकि आप बैचलर प्रोग्राम BLIS सेलेक्ट करेंगे। मोड ऑफ स्टडी आप ODL सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद सिलेक्ट प्रोग्राम फॉर एनरोलमेंट, यहाँ आप जिस कोर्स में एडमिशन लेंगे, जैसे आज मैं एडमिशन ले रहा हूँ BLIS कोर्स में, तो उसे सिलेक्ट करेंगे। दिस वन BLIS बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस कोर्स। उसके बाद रीजन कोड फॉर एडमिशन, तो हम एडमिशन जैसे हरियाणा में ले रहे हैं तो हमें यहाँ सिलेक्ट करना होगा हरियाणा। और हरियाणा में आपका रीजनल सेंटर है, रीजनल सेंटर कोड नंबर 10 करनाल, इसे सिलेक्ट करेंगे। इसे सिलेक्ट करने के बाद आप प्रोग्राम स्टडी सेंटर कोड सिलेक्ट करेंगे, जो कि आपके 2 हैं। एक है छोटूराम कॉलेज ऑफ एजुकेशन, जो कि आपका करनाल रीजनल सेंटर के अंतर्गत है। यहाँ आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, एक सिरसा का और एक रोहतक का। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप 1005 सेलेक्ट करें। इसे सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट मीडियम जैसा कि स्टूडेंट एक ही ऑप्शन है, आप मीडियम इंग्लिश लिख सकते हैं।
परंतु आप इसके एग्ज़ाम हिंदी में भी दे पाएंगे। अब आपसे पूछा जा रहा है कि आर यू ऑलरेडी स्टूडेंट ऑफ इग्नो फॉर अदर प्रोग्राम, तो यहाँ नो। अब इसे भी सबमिट करेंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स हम करेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट के बाद फिर आपको यहाँ आपकी क्वालिफिकेशन फाइल करनी होगी। तो आपकी मिनिमम एलिजिबिलिटी यहाँ होनी चाहिए ग्रेजुएशन। यहाँ आपको सिलेक्ट करना होगा ग्रेजुएशन, और ग्रेजुएशन आपने किस स्ट्रीम से की है वो सिलेक्ट करेंगे। ईयर ऑफ पासिंग सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपकी डिवीज़न फर्स्ट सेकंड क्या है वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद परसेंटेज ऑफ मार्क्स ये सिलेक्ट करेंगे। और यहाँ स्टूडेंट्स आपने जहाँ से 10th की है उस कोड को सिलेक्ट करेंगे। जैसे स्टूडेंट्स ने हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन से किया है और उसका कोड 1001 है, उसे सिलेक्ट करेंगे। उसे सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ रोल नंबर लिखेंगे। आप यहाँ 10th का रोल नंबर लिख सकते हैं, या फिर यूनिवर्सिटी का कोई इनरोलमेंट नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आप लिख सकते हैं। उसके बाद आप सबमिट करें। सबमिट करने के बाद ये डिटेल आप एक बार चेक कर लें। उसके बाद नेक्स्ट। यहाँ देखिए स्टूडेंट, एक इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप मटेरियल को ऑनलाइन या फिर आप इसके लिए हार्ड कॉपी अपने एड्रेस पर मंगवाना चाहते हैं, तो स्टूडेंट्स ने जैसे कि कहा उसे डिजिटल फॉर्म में मटेरियल अवेलेबल चाहिए, और जैसे कि आप जानते हैं इग्नो की वेबसाइट पर वो अवेलेबल भी है। तो यदि आप इसे ऑप्ट करते हैं तो आपको इस प्रोग्राम फीस में 15% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आप इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। इसके लिए इंग्लिश में स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, और इंग्लिश का स्टडी मटेरियल आप इग्नो की वेबसाइट पर जाकर ई ज्ञान कोर्स से डाउनलोड कर सकते हैं, और इसके लिए मेरे चैनल को भी विजिट कर सकते हैं। यहाँ स्टूडेंट्स अब आपको देखने को मिलेगा कि आपके कोर्स में कौन कौन से एग्ज़ाम होंगे और क्या इंटर्नशिप प्रोग्राम वगैरह क्या है। इसे हम सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद आपके कोर्स सिलेक्ट हो चुके हैं, इन्हें आप एक बार चेक कर सकते हैं। फिर हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद स्टूडेंट आपको यहाँ अपना एड्रेस लिखना होगा। एड्रेस लिखने के बाद इसे सबमिट करेंगे। इसे सबमिट करने के बाद आप नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद स्टूडेंट अब आपको यहाँ अपना फ़ोटो, मैट्रिक, 12th 10th ये सर्टिफिकेट आपको अपलोड करने होंगे। और ध्यान रहे स्टूडेंट, ये 100 KB से कम होने चाहिए। उसके बाद स्टूडेंट सिग्नेचर सेलेक्ट करेंगे, और मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप इन्हें पहले ही बनाकर रख लें ताकि आपको इन्हें अपलोड करते हुए किसी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। सभी डॉक्यूमेंट को सबमिट करने के बाद स्टूडेंट आप नेक्स्ट पर क्लिक करें। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आप इन्हें एक बार चेक कर सकते हैं। तो जैसे कि स्टूडेंट हम यहाँ देख रहे हैं डिग्री और प्रोविजनल सर्टिफिकेट ऑफ ग्रेजुएशन इज़ रिक्वायर्ड। यहाँ लिखा हुआ है डिग्री और प्रोविजनल सर्टिफिकेट ऑफ ग्रेजुएशन इज़ रिक्वायर्ड। ये करने के बाद अब आप नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपके सामने कुछ इन्फॉर्मेशन होगी, उसे आप एक बार चेक कर सकते हैं। यहाँ ध्यान रखें स्टूडेंट, एक बार इसे अच्छे से चेक कर लें, क्योंकि इसके बाद किसी भी प्रकार का चेंज आप नहीं कर पाएंगे। उसके बाद आप इसे एग्री करेंगे और एक्सेप्ट प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक करेंगे। यहाँ आप पेमेंट के ऑप्शन पर आ गए हैं। चूँकि हमने स्टडी मटेरियल के लिए अप्लाई नहीं किया है, तो
इस केस में हमारे पास 15% का डिस्काउंट यहाँ शो आउट हो रहा है। गो टू पेमेंट गेटवे 2 पर क्लिक करेंगे। यहाँ अब आपको पेमेंट के लिए 3 ऑप्शन मिलेंगे, या तो आप नेट बैंकिंग कीजिए या डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ प्रोसीड करेंगे। यहाँ प्रोसीड करने के बाद आपको सिलेक्ट करना होगा मोड ऑफ पेमेंट। कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। यहाँ कार्ड होल्डर का नेम, यहाँ कार्ड नंबर, इसके बाद एक OTP आपके मोबाइल नंबर पर आएगा, उसे फाइल करेंगे, सबमिट करेंगे। यहाँ आपकी पेमेंट हो चुकी है। यहाँ से प्रिंट पेमेंट एक्नॉलेजमेंट आप निकाल सकते हैं। यहाँ से प्रिंट एप्लीकेशन आप निकाल सकते हैं। यदि किसी कारणवश आपको एडमिशन कैंसिल करना है तो आप इस कैंसिल बटन को क्लिक कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा इस प्रकार से आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं BLIS कोर्स के लिए। मैंने सभी स्टेप्स को आपको प्रैक्टिकली करके दिखाया है। फिर भी किसी प्रकार की कोई परेशानी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर मेरे हर वीडियो के थंबनेल पर एक नंबर है, मेरा पर्सनल नंबर है, जहां मैं व्हाट्सएप पर स्टूडेंट्स की सभी क्वेरीज के आंसर देता हूं, तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।